बीए थर्ड सेमेस्टर में जो स्कूल इंटर्नशिप होता है उसमें जो हम लोग टीचिंग करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर क्लासेस लेने से पहले एक लेसन प्लान क्रिएट करना होता है। एक प्लानिंग करना होता है कि लेसन को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, बच्चों के सामने कैसे पढ़ाएंगे, ब्लैक बोर्ड में क्या लिखेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कौन से स्किल को कहाँ पे यूज करना है और किस प्रकार से क्लास को कंडक्ट करेंगे। तो पूरे चीजों का जो प्लानिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लानिंग बहुत सारे मेथड्स से हो सकता है, जैसे हर्बर्टियन अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, 5E मॉडल है, आरआई मैसूर का अपना एक मॉडल है लेसन प्लान बनाने का। तो इस प्रकार से बहुत सारे मॉडल होते हैं लेसन प्लान क्रिएट करने का। मेरा यूनिवर्सिटी जो है या हमारे को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हम लोग हर्बर्टियन अप्रोच पे ही लेसन प्लान बनाएंगे। जैसे आरआई भुवनेश्वर वाले बच्चे होते हैं वो लोग अपने आरआई भुवनेश्वर का जो फॉर्मेट होता है वो उस फॉर्मेट में लेसन प्लान बनाते हैं। जनरली ओवरऑल ये देखा गया है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में या मैक्सिमम बीएड कॉलेजेस में जो लेसन प्लान बनता है वो हर्बर्टियन अप्रोच पे ही बनता है। और जो टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, जैसे केंद्र विद्यालय या नवोदय विद्यालय में जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, उनको भी जो अपना लेसन प्लान बनाना होता है वो भी हर्बर्टियन अप्रोच पे ही बनाते हैं। तो हर्बर्टियन अप्रोच एक ऐसा मेथड है लेसन प्लान बनाने का जो चीज यूनिवर्सल है, कॉमन है और हर जगह एक्सेप्टेबल भी है। इसी पे ही थोड़े से चेंजेस करके हम लोग इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बना देते हैं, कभी कभी आरआई मैसूर का अपना अलग फॉर्मेट है तो उस फॉर्मेट में भी हम लोग बना देते हैं। तो जनरली हम लोग हर्बर्टियन अप्रोच पे ही बनाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हर्बर्टियन अप्रोच को यूज करके मैथमेटिक्स का सैंपल लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, जो चीज हमारे स्कूल इंटर्नशिप में बहुत मददगार साबित होने वाला है। तो देखते हैं। तो जैसे ये मेरा सैंपल लेसन प्लान है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मेरा एक सैंपल लेसन प्लान है। सबसे पहले जब भी लेसन लिखते हैं हम लोग लेसन प्लान, तो ऊपर में ये होना चाहिए लेसन प्लान ऑफ मैथमेटिक्स फॉर फाइनल वाइवा। ये नहीं लिखना है, ये मैंने वाइवा के लिए बनाया था अपना, इसलिए ये आपको नहीं लिखना है। तो लेसन प्लान ऑफ मैथमेटिक्स ये रहेगा। फिर आपका नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक जो भी आप पढ़ा रहे हैं, डेट, क्लास ड्यूरेशन, सुपरवाइजर जो भी आपका एप्लीकेबल है वो सारे यहाँ पे डिटेल्स देना है। डिटेल्स देने के बाद कंटेंट एनालिसिस, मतलब आप जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपका लेसन है, उस लेसन में कंटेंट क्या क्या है उन सारी चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है। जैसे हम पढ़ाने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले बताएंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। यानी कि मेरे इस क्लास में, जिस क्लास में हम इस लेसन प्लान को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उस क्लास में हम इन 4 टॉपिक्स को हम पढ़ाएंगे। तो ये मेरा वो 4 टॉपिक है जिनको हम डील करने वाले हैं अपने लेसन प्लान में। तो यहाँ कंटेंट एनालिसिस में उसको लिख दिए। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है? जनरल ऑब्जेक्टिव्स मतलब टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे बच्चों को, उससे बच्चों को क्या फायदा होगा, क्या क्या उनको समझ में आएगा, वो जो समझ में आएगा, जो कंसेप्ट उनको मिलेगा, जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी उनको मिलेगा, वो होता है जनरल ऑब्जेक्टिव। और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हम लोग लिखते हैं इन अकॉर्डेंस विद द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होता है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, उसमें कई सारे कीवर्ड्स दिए गए थे। जैसे रिमेंबरिंग में कीवर्ड होता है रिकॉल, अंडरस्टैंडिंग में होता है एक्सप्लेन, अप्लाइंग में होता है मेंशन, एनालाइजिंग में होता है डिस्टिंग्विश, इवैल्यूएटिंग में होता है डिस्क्राइब, क्रिएटिंग में होता है समराइज। तो यानी कि हर वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो 6 स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स में जो भी कीवर्ड्स दिया गया है, उन कीवर्ड्स को यूज करके हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बच्चों को किस प्रकार से मदद करने वाला है, वो यहाँ पे हम लोग उसको लिखते हैं। जैसे मेरे लेसन प्लान में रिमेंबरिंग में, जैसे हम बच्चों को सबसे पहले ये सिखाएंगे कि वो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो प्रीवियस क्लासेस में सीख कर आए हैं, क्लास 9 या क्लास 10 या प्रीवियस चैप्टर्स में जो सीख करके आए हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पहले उसको हम लोग रिकॉल करवाएंगे। फिर रिकॉल करवाने के बाद पॉलिनोमियल इक्वेशन बताएंगे क्या होता है, उसके बाद बताएंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। नेचर ऑफ रूट्स में फिर बताएंगे, मेंशन करेंगे कि अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर ये बताएंगे उनको। फिर डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द 2 रूट्स। ठीक है, कि जो 2 रूट है मेरा अल्फा एंड बीटा, उनमें क्या रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है अल्फा और बीटा निकालने का। जो एक फॉर्मूला होता है कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज द सम ऑफ द रूट्स, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी बाई ए। ये 2 फॉर्मूला का एप्लीकेशन बताएंगे और ये 2 फॉर्मूले से ये बताएंगे कि दोनों रूट्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच में, वही इसमें डील करना है एनालाइजिंग में। इवैल्यूएटिंग में ये बताना है कि वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होते हैं। जैसे एज एंड टाइम वाला कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है। तो वो सब लोग बताएंगे, सिखाएंगे बच्चों को कि कैसे उसको किया जाता है। फिर लास्ट में हम लोग समराइज करेंगे
द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला निकाल के बच्चों को बताएंगे कि इफ डी इज लेस देन जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो एंड डी इज इक्वल टू जीरो, ये तीन नेचर ऑफ रूट्स होता है, इनके बारे में बच्चों को बताएंगे। तो ये सारा जो मेरा लेसन का कंटेंट है, ये सारा कैसे बनाए हम लोग, बाय यूजिंग द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सो दिस इज हाउ द ब्लूम टैक्सोनॉमी इज यूजफुल फॉर डिजाइनिंग अ लेसन प्लान फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये रहा हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम लोग लिखेंगे टीचिंग एड्स क्या क्या यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली आईसीटी टूल्स, क्योंकि ऑनलाइन पैंडेमिक में क्लास हो रहा है तो आईसीटी टूल्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ब्लैक बोर्ड चौक तो रहता ही रहता है और बिना एनसीईआरटी का तो कुछ होगा नहीं। मेथड ऑफ टीचिंग, माय मेथड ऑफ टीचिंग इज इंडक्टिव डिडक्टिव। बहुत सारे लोगों का टीचिंग मेथड होता है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, तो आपका जो भी टीचिंग मेथड हो आप उस प्रकार से यहाँ पे मेंशन करें। जैसे मेरा इंडक्टिव डिडक्टिव है तो मैंने इंडक्टिव डिडक्टिव मेंशन कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं। कोई भी नया टॉपिक बच्चों को पढ़ाने से पहले ये देखा जाता है कि क्या बच्चों को उसके बारे में, उस विषय के बारे में कोई जानकारी प्राप्त है कि नहीं है। तो पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं बच्चों का। तो प्रीवियस नॉलेज में हम लोग लिखते हैं ऐसे पीटीज एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ये दो चीज लिखना पड़ता है, पीटीज एक्टिविटी और स्टूडेंट रिस्पॉन्स। उसके बाद हम लोग पूछते हैं कि इन द प्रीवियस क्लास इन चैप्टर 2 वी हैव लर्नड अबाउट पॉलिनोमियल्स एंड देयर जीरोस। ये हम लोग पढ़ा चुके हैं बच्चों को ऑलरेडी चैप्टर 2 में। तो ये बच्चे बोलेंगे यस, उनको ये पढ़ा दिया गया है। तो यदि उनको पढ़ा दिया गया है तो हम लोग पूछेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही बताया गया होगा, लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसे कैसे होता है, तो बच्चे बोलेंगे यस। तो जब भी एफ एक्स को जब जीरो से इक्वेट करेंगे उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो बच्चे जवाब दे देंगे क्योंकि बच्चे पढ़े हुए हैं तो उनको पता होगा तो जवाब दे पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे। उसके बाद बच्चों को वेरी गुड कह करके हम लोग अपना लेसन आगे स्टार्ट करेंगे। कहेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेट टू जीरो। मतलब बच्चों को एक क्वेश्चन देना है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो पे इक्वेट करते हैं उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या नाम होता है। तो बच्चे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग बोलेंगे यस, वेरी गुड, यही हमारा आज का टॉपिक है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते करते बच्चों से टॉपिक का नाम भी हम लोग बुलवाएं। तो ये जो है तरीका, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते करते प्रीवियस नॉलेज के थ्रू नए वाले टॉपिक को जो रिलेट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। अब इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, यानी कि जो टीचिंग प्लान है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जब भी क्लास में जाएंगे तो हमें हमेशा हम लोग रिकैप्चुलेशन कराते हैं। जो पुराना कंसेप्ट है बच्चों को पहले उसको रिकॉल कराते हैं, क्योंकि पुराने कंसेप्ट यदि बच्चे नहीं जानेंगे तो क्लास में ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू द पियाजेट्स थ्योरी इसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। तो ये एसिमिलेशन का भी कंसेप्ट आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसिमिलेशन कराना, कि बच्चे जो नया चीज सीखता है बच्चा वो पुराने के साथ रिलेट करते हुए चलता है। सो दिस इज कॉल्ड एसिमिलिएशन। और नए नॉलेज को वो स्कीमा के फॉर्म में अपने माइंड पे स्टोर करते रहता है, उसको एकोमोडेशन भी बोलते हैं। तो एसिमिलेशन, स्कीमा, एकोमोडेशन, इन सारे कंसेप्ट का जो जीन पियाजेट ने कहा था वो सारे लेसन प्लान में यूज हो रहा है। तो पहले हम लोग रिकैप्चुलेशन कराते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ रिकैप्चुलेशन में जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग होगा या जो पीटीज एक्टिविटी होगा, पीटीज एक्टिविटी मतलब प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, जो भी है वो यहाँ पे लिखा रहेगा ब्लैक बोर्ड राइटिंग में। इसमें यह लिखा हुआ है कि द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होता है, ये सब हम लोग ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे इसको देखेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे बच्चों को, बच्चों इसको देखेंगे, फिर समझेंगे और बच्चे इसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। तो ये सारा चीज जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सारे चीज को हम लोग ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड राइटिंग में इसको मेंशन किया गया है। फिर इसके बाद हम लोग ब्लैक बोर्ड में एक वेरीफाई नाम का कंसेप्ट है, उसको हम लोग यूज करेंगे। वेरीफाई नाम का जो कंसेप्ट है इसमें ये दिखाएंगे कि जो भी फैक्ट्स होता है पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, उसको वेरीफाई करके दिखाएंगे बच्चों को। तो बच्चों से पूछा जा रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चे ऊपर वाले के लिए बोलेंगे यस और नीचे वाले के लिए बोलेंगे नो। नीचे वाले के लिए नो क्यों बोलेंगे, कुछ बच्चे हो सकते हैं ना भी जवाब दे, कुछ बच्चे हो सकते हैं जवाब दे दे। तो जिन बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे उनको ये समझाना पड़ेगा, पूरा ये मैनुअली वर्कआउट करके उनको समझाना पड़ेगा। तो ये जो पूरा मैनुअल वर्कआउट जो हम लोग कर रहे हैं ये पूरा ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ होना चाहिए, जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक बट दिस वन इज क्वाड्रेटिक। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन ब्लैक बोर्ड में लिख करके लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से बच्चों को समझाना है, ताकि बाद में फिर वो एग्जांपल्स देख करके इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच यूज करके अपने आप को समझ लें। तो इसी प्रकार से हम लोग दिखा रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका रीजन यहाँ पे बच्चों को समझाया जा रहा है ब्लैक बोर्ड में लिख करके। और ये सब पीटी एक्टिविटी में आएगा, जितना सब चीज देख रहे हैं पीटी एक्टिविटी है। और यहाँ पे जो आ रहा है ये स्टूडेंट रिस्पॉन्स है, दैट इज दे ऑब्जर्व केयरफुली एंड गिव रिस्पॉन्सेस टू द क्वेश्चंस आस्क्ड। जो भी बच्चों को पता होता है वो रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद में
आ गया सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाया गया, उसका जो भी रूल्स है वो यहाँ पे हम लोग उसको लिख करके बच्चों को समझा रहे हैं। सिमिलरली ये भी दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम लोग बच्चों को लिख करके यहाँ पे समझा रहे हैं। तो ये सब चीज बच्चों को समझा रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे सब ऐसे लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे, समझेंगे, तो जो भी हम लोग ब्लैक बोर्ड पे करते हैं उसको हम लोग को ब्लैक बोर्ड राइटिंग कॉलम पे यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है लेसन प्लान के एरिया में। तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स, ये एक नोट पार्ट है जो हम लोग अलग से लिखें ताकि बच्चे इसको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लें, उनको ये फ्यूचर रेफरेंस के तौर पे काम करेगा। इस पे भी बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जर्व केयरफुली एंड सॉल्व द क्वेश्चंस आस्क्ड, मतलब बच्चे वो सब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो टीचर कहता है क्लास में, इसे सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। तो ये रहा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं क्लास में जिसको हम लोग कहते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, जिसमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक फॉर्मूले की मदद से उसका रूट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसमें फैक्टराइजेशन करने का जरूरत नहीं होता है। तो इस फॉर्मूले के बारे में बच्चों को बताएंगे कि कैसे ये फॉर्मूले को अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ पे सारी चीजों को करके दिखाया गया है। और ये एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन इससे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स है, ऑब्जर्व केयरफुली एंड सॉल्व द क्वेश्चंस आस्क्ड, इस प्रकार से ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को सॉल्व करके दिखाया कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ब्लैक बोर्ड में राइटिंग करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव एंड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से ये सब कराया जा रहा है। ये सारे चीज कराने के बाद लास्ट में हम लोग रिकैप्चुलेशन एंड कंक्लूजन कराते हैं। रिकैप्चुलेशन एंड कंक्लूजन क्लास के लास्ट में होता है, जहाँ पे बच्चों को पूछा जाता है कि उनको क्या सिखाया गया आज, ताकि वो उनको याद रहे कि आज जो पढ़ाया गया उनको याद है कि नहीं। वो चीज हम लोग चेक करते हैं कि बच्चों को जो पढ़ाया गया वो उनको याद है कि नहीं, जैसे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, verify if the equation is quadratic or not, solving the equation by using factorization method, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज उनसे पूछा जाएगा। और इसमें फिर वही बच्चों का रिस्पॉन्स यही होना चाहिए कि वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर वो केयरफुली देने की कोशिश करेंगे, ये उनका रिस्पॉन्स होता है बच्चों का। और फाइनली जब क्लास खत्म होता है तो हम लोग होमवर्क देते हैं बच्चों को। तो होमवर्क जनरली यही होता है कि एनसीईआरटी जो हमारा रेफरेंस बुक है, एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर को सॉल्व करके आने के लिए, और जो नहीं बनेगा अगले दिन क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये सब जनरली होमवर्क होता है। तो इस प्रकार से टिपिकल 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का लेसन प्लान हम लोग डिजाइन करते हैं यूजिंग द हर्बर्टियन अप्रोच। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यूज करें, कुछ स्टूडेंट हो सकता है आरआई माइसोर का अप्रोच यूज करें, कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि कोई दूसरा अप्रोच यूज करे, लेकिन जनरली हर्बर्टियन अप्रोच इज द मोस्ट कॉमन अप्रोच, क्योंकि इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ऑल द 6 डोमेन इस्तेमाल हो रहा है, ऑल द 6 डोमेन्स का हम लोग इसमें यूज कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ जीन पियाजेट का दिया हुआ एसिमुलेशन अकोमोडेशन स्कीमा ये सब भी हम लोग इसमें यूज कर पा रहे हैं। सो दिस लेसन प्लान इज कंसिडर्ड टू बी द optimum and best lesson plan for designing lessons before you teach in the class. I hope this concept is clear. Thank you.